जब मैं नौकर बना था तो मेरी भी ऐसी ही हालत हुई थी। क्या क्या बात कर रहे हो? बैठे रहोगे तब भी बताऊंगा। कब, क्यों, कैसे? विद्यापति के घर पर। कौन विद्यापति? भगवान दास वो बिहार के बहुत बड़े संत कवि थे। उनको और उनकी पत्नी को सारा काम करना पड़ता था और वो मेरे बहुत बड़े भक्त थे, तो मैं उनके घर पे नौकर बनकर चला गया। जब वो तुम्हारे इतने बड़े भक्त थे तो उन्होंने तुम्हें पहचाना नहीं? अरे नहीं पहचाना, क्योंकि मैं भी तुम्हारी तरह भेष बदल कर गया था, किंतु मेरी एक गलती के कारण उन्होंने मुझे पहचान लिया। भगवान दास, क्या बात कर रहे हो शिवाय? मतलब तुम गलती करो? कैसी गलती? मतलब शिवाय, गर्मियों की बात है भगवान दास। मैं और विद्यापति जंगल के रास्ते से जा रहे थे। गर्मी बहुत थी तो विद्यापति को प्यास लगी। उन्होंने हमसे कहा कि जाओ जाकर हमारे लिए पानी ले आओ। मैं जंगल में गया लेकिन मुझे कहीं पानी नहीं मिला, तो हमने अपनी जटा से थोड़ा सा जल निकाल कर उनको दे दिया। जैसे ही उन्होंने उस जल को ग्रहण किया वो समझ गए कि ये तो गंगा जल है और उन्होंने मुझे पहचान लिया। वो मेरे पाँव में गिर पड़े और मुझे उन्हें दर्शन देने पड़े। पर विद्यापति ने क्या किया? अब तुम पहले ये फैसला कर लो भगवान दास कि तुम्हें विद्यापति के बारे में जानना है कि मैं नौकर बना था उसके बारे में। नहीं नहीं, मतलब तुम्हारे बारे में ही जानना था कि तुम जब नौकर बने तो फिर क्या हुआ? भगवान दास, अम्मा की तरह ही विद्यापति की पत्नी हमसे बहुत कार्य करवाती थी। अरे बैठा क्यों है? जा नदी से 2 मटका पानी ले आ। जी अम्मा। और जल्दी आना। अम्मा, भूख लगी है, भोजन दे दो। कितना खाता है तू? पहले जाकर गाय का दूध निकाल कर ला। अरे भाग्यवान, पहले भोजन तो कर लेने दो, सुबह से काम ही तो कर रहा है। अरे काम करने की ही तो रोटी मिलती है ना इसे, और इसी ने कहा था कि दोपहर की रोटी के बदले में घर का सारा काम करेगा। हाँ वो ठीक है, पर खड़ा खड़ा मुंह क्या देख रहा है? जा दूध निकाल। जी अम्मा। उगना उठ। अरे भोर हो गई है, उठ जा। अरे उगना उठ, भोर हो गई है। अरे उठ कामचोर, उठ। जाके गाय को नहला दे और उसे चारा भी डाल देना। अरे भाग्यवान, सोने दो उसे, गाय को मैं नहला देता हूँ। जब घर में नौकर है तो आप क्यों नहलाएंगे? और सुन, बाद में सारा गोबर इकट्ठा करके उपले भी बना देना। अरे जल्दी जा। अरे क्या करती हो, इतना काम करवाओगी तो भाग जाएगा वो। भाग जाएगा? हे भगवान, प्लीज मुझे घर तक पहुंचा दो। इसके बाद मैं कभी कुछ नहीं मांगूंगी। प्लीज प्लीज मुझे घर तक पहुंचा दो। भगवान को याद किया और शैतान हाजिर, और वो इसलिए क्योंकि मुझे मेरा बदला लेने से भगवान भी नहीं रोक सकता। प्लीज मुझे मत मारो। देखो मैंने थोड़ी ना तुम्हें मारा। तुम्हें बदला ही लेना ना, तो तुम निखिल से बदला लो, उसी ने तुम्हें मारा है। मुझे मार के तुम्हें क्या मिलेगा? मुझे मत मारो प्लीज। सिद्धार्थ, Listen to me. यश जोकर है। सिद्धार्थ तुम यहाँ कैसे आए? मेरी बात सुनो रोशनी, यश ही जोकर। चलो मैं Listen to me, damn it. यश is the जोकर, मेरे पास वक्त नहीं है। सिद्धार्थ तुम क्या बोल रहे हो? यश मेरा बेस्ट फ्रेंड है सिद्धार्थ, वो मेरे बचपन का फ्रेंड है। हाउ कुड इट बी? और तुम कोमा में थे ना, तो ये सब पास वक्त नहीं है, वो सब एक नाटक था। इसलिए क्योंकि मैं चाहता था कि जोकर मेरे पास है और अपनी सच्चाई मेरे सामने रिवील करे, और वही हुआ। और यश इज द ब्लडी जोकर। हमारे परिवार के साथ अब तक जो कुछ भी हुआ है, तुम्हारे ऊपर जानलेवा हमले, आयशा की किडनैपिंग, सासू मॉम के ऊपर हमले, एवरीथिंग हैज बीन डन बाय हिम। भाई सरोजनी बिटिया, भाई थोड़ा संयम से काम लेना, काहे कि थाने पुलिस का चक्कर बहुत अच्छा नहीं होता। मैं बस इतना जानती हूँ माँ जी कि मैं अपने सुमेंद्र के गुनहगार को इस तरह बचकर नहीं जाने दूंगी। हेलो, अच्छा हुआ भास्कर भी आएगा। वाह,
ने हमें कहा था कि तुम होली नहीं खेलती, हमें रंग नहीं लगाने दिया, पर किसी और से रंग लगवा दिया। रचा जी, मैं थारी नौकर से, थारी जागीर ना से। ये आमिर कोट है और यहाँ हमारी हुकूमत चलती है। थारी हुकूमत आमिर कोट पर से, मारे मन पे ना से। मारा मन मारे मर्जी का मालिक से। मने कौन रंग लगा सके और कौन ना लगा सके, क्यों मारी मर्जी से। और हमारी मर्जी का क्या?